संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसमें आज हम लोग क्या है, प्रश्न सॉल्व करेंगे। बिहार बोर्ड का जो अभी एग्जाम हुआ है क्लास 7th का, ठीक है। कौन सी क्लास का प्रश्न है ये? आपको 7 क्लास का प्रश्न है। समय 2 घंटा है, तो मैं इसको आपको क्या है 50 नंबर का है ये, ठीक है। संस्कृत का प्रश्न है। मैं आपको इसको जल्दी जल्दी हल कर देता हूँ, आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि मैंने कितना आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम, विद्यालय का नाम, जो भी आपका प्रखंड, जिला, इसमें सभी को आपको भर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा सेट है? सेट बी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। पहला में क्या है? कोष्ठात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कह रहे कि खाली स्थान को हमको भरना है। पहला में है अशांतः मानवः इव भवति, ठीक है। जो अशांत मानव है वो कैसा होता है? देव होता है या दानव होता है? तो अशांत मानव कैसा होगा? शांत मानव न देव होगा, तो अशांत मानव क्या होगा? दानव होगा, तो इसमें दानव भराएगा। सेकंड में है वयम परस्परम भवेम, हम लोग क्या होवे? क्या मित्र रूप या शत्रु रूप? तो मित्र रूप, ठीक है। इसमें ये सही हो जाएगा आपका। फिर है नेक्स्ट में भीमराव अंबेडकर से जन्म अभवत उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश है। फिर है अरण्येषु विविधाः मिलन्ति औषधयः भवनानि, तो औषधयः, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग क्या है, देख के इसको फटाफट सही कर लीजिए। बिना वयम क्षणमपि न जीवामः, हम लोग क्या है कुछ क्षण के लिए भी नहीं जी सकते हैं। किसके बिना? तो जल के बिना या वायु के बिना, तो वायु बिना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। तो आप लोग देख के मिलाते चलिए। और चैनल पे नए आए हैं, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे क्या है, आपको संस्कृत की क्लासेस भी हमारी चलती रहती हैं, और जो भी संस्कृत का प्रश्न रहेगा वो यहाँ पे आपको सभी प्रश्नों को हल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? दूसरा नंबर में पूछ रहा है कि सत्यम असत्यम वा लिखता, सही गलत को लिखना है। क्या है? तो चलिए देखते हैं। अधुना संपूर्ण संसार शांतो वर्तते, इस समय संपूर्ण संसार जो है क्या है? शांत है? तो नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? असत्य हो जाएगा, ठीक है। गलत का मतलब असत्य, यहाँ पे असत्य होना चाहिए। शांत मानव देववत भवति, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें सही हो जाएगा, सत्यम हो जाएगा। पौष्टिक आहार आवश्यक वर्तते, बिल्कुल सही बात है, सत्यम। अल्प भोजनम स्वास्थ्यकरम भवति, सत्यम, मतलब थोड़ा भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है प्रातः काले सूर्योदयात पूर्वम एवं जागरणम उचितम, बिल्कुल सत्यम। कह रहे कि प्रातः काल सुबह में सूर्योदय से पूर्व उठना उचित है, तो बिल्कुल सही बात है, ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर है सुमेलनम कुरुता, यहाँ पे मिलान करना था। क्या है? पद है इधर और इधर विपरीतार्थ पद है, उल्टा शब्द है। कह रहे कि सुखमयम, सुखमयम किसके साथ मिलाते हैं? तो दुखमयम के साथ। परकीयम मतलब दूसरों का, और स्वकीय मतलब अपना, उल्टा मिल जाएगा। नियम, नियम का अनियम, शक्ति का अशक्ति, और उचित का अनुचित। इस प्रकार से आप लोग क्या है इसको मिला लीजिएगा। मिलाए होंगे, आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि मैंने कितना सही बनाया कितना गलत बनाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अगला क्या, चौथा में कह रहा है कि निम्नलिखितानाम शब्दानाम प्रयोग संस्कृत वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित जो शब्द दिया हुआ इन सभी से क्या है वाक्य हमको देखना है। तो गंगा, गंगा से क्या वाक्य बन जाएगा? तो गंगा हिमालयात, हिमालयात प्रभवती, क्या है? गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है या उत्पन्न होती है। इस प्रकार से आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है आप लोग क्या बनाए हैं वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो अब मैं आपको बता दूंगा कि क्योंकि वाक्य बनाना है तो आप अपने मन से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो वाक्य आपने सही बनाया है गलत, उसके लिए जानकारी के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। या आप चाहे तो आपने जो प्रश्न है उसको मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग पीडीएफ बना के शेयर भी कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। फिर है भारत, तो भारत का क्या वाक्य हो जाएगा? अस्माकं देशः भारत देशः अस्ति, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए। वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वयम, वयम क्या है? तो वयम में हो जाए वयम पठामः, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अहम, अहम में क्या हो जाएगा? अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इस प्रकार से क्या आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अथवा में है तो इसमें आपको क्या है? संधि कुरुत, संधि करना है, ठीक है। अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला आप बनाइए, और नहीं आपसे वाक्य नहीं बन रहा है तो संधिम कुरुत, इन सभी को संधि कर दीजिए। संधि क्या है? तो हिम प्लस आलय हिमालय, ठीक है। इसमें क्या? हिम प्लस आलय हिमालय। अल्प प्लस आहार अल्पाहार, ठीक है, अल्पाहार, ठीक
मैं लिख भी देता हूँ, अल्पाहार, ठीक है, अल्पाहार। फिर है च प्लस आपी, चापी, ठीक है, चापी हो जाएगा। वो ऊपर नीचे बॉक्स में हो गया, आप उसको देख के सही कर लीजिएगा। फिर क्या, परम अर्थ, परम अर्थ में क्या हो जाएगा, परमार्थ, क्या हो जाएगा, परम अर्थ, परमार्थ, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, विद्या जो राले तो विद्यालय, ये तो आसान है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से क्या कीजिए, सभी को लिख लीजिए, लिखे होंगे आप लोग, मिलान करते रहिए। फिर चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या है, ख में कह रहा है कि वचन परिवर्तनम करो, तो वचन परिवर्तन करना है, ठीक है, एक वचन बहुवचन। तो बालक का क्या होगा, तो बालका, बिल्कुल सही है। फिर इसमें आपको बनाना है दाता, दाता का क्या हो जाएगा, रूप चलता है, शब्द रूप, दाता, दातारो, दातारह, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दातारह, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, दातारह, ये सही होगा आंसर। फिर है पिता, पिता का रूप क्या हो जाएगा, पिता, पितरो, पितरह, ये आपका क्या हो जाएगा, पितरह, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है सह तौ ते, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। फिर है फलम फले फलानी, ठीक है, नपुंसकलिंग है, तो गृहम गृह गृहानी, इस प्रकार से रूप चलता है, फलम फले फलानी, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि मृगा, मृगा का क्या होगा, तो मृगा हो जाएगा, जैसे राम की तरह रूप चलता है, राम रामो रामा, वैसे ही मृगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला में क्या है, यहाँ पे देखिए, अथवा में क्या है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों का जो उत्तर है क्या है, एक पद में हमको देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। वृक्षानाम समूह किम भवति, वृक्ष का समूह है, क्या हो जाएगा, तो वृक्ष का समूह क्या होता है, वनम होता है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए वनम। फिर कह रहे हैं कि वृक्षाः कम वायुं गृह्णन्ति, वृक्ष जो है कौन सा वायु ग्रहण करता है, तो कौन सा करता है बताइए आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा में कह रहे हैं कि बोध गया कस्मिन मंडले अस्ति, बोध गया जो है वो किस मंडल में है, ठीक है, तो आप लोग बताइए बोध गया किस मंडल में है। बोध गया आपका क्या हो जाएगा, गया मंडल है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए गया मंडले, गया मंडले में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बोध गया, गया मंडले है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, दीपोत्सव कस्मिन मासे भवति, दीपोत्सव क्या होता है, यानी दीपावली, वो कह रहे हैं किस महीना में होता है, तो आप लोग बताइए किस महीना में होता है दीपोत्सव। दीपोत्सव मतलब दीप का उत्सव, दीपों का उत्सव, ठीक है, तो कार्तिक मास में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्तिक मास है, आप लोग लिख लीजिए, आप लोग देख लीजिए क्या भरे हैं आप लोग, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्तिक मास है। फिर है स्नान आदि नित्य कर्म कदा कर्तव्यम, तो कब करना चाहिए, स्नान आदि जो नित्य कर्म है वो आपको कब करना चाहिए, तो प्रातः काले, ठीक है, स्नान आदि हमको क्या है, सुबह सुबह ही करना चाहिए, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, आप लोग देख के मिला लीजिए। फिर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितना जो नंबर का है वो सही सही किया है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि संस्कृत अनुवाद कुरुता, संस्कृत में अनुवाद करना है, तो चलिए हम संस्कृत में अनुवाद भी कर लेते हैं फटाफट। कौ में क्या करे, वह विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा, सह विद्यालयम गच्छति, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, सह विद्यालयम गच्छति, ठीक है। फिर है ख में, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, ठीक है, तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर बोध गया विद्यालय के गया मंडल में है, तो बोध गया बिहारस्य गया मंडले अस्ति, ठीक है। फिर है घ में, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो वृक्षात वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इस प्रकार से सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात उद्भवती, ठीक है, या प्रभवती, दोनों का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना है, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए आए हैं, ठीक है, मिला रहे हैं आंसर, बिल्कुल राइट राइट एकदम आंसर मिला रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए क में देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखितानां श्लोकानां हिंदी भाषायाम अर्थ, कह रहे हैं निम्नलिखित श्लोक को क्या करना है हमको, हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है, तो चलिए हम इसको अर्थ देख लेते हैं। विद्वत्तं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो अर्थ क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग कि विद्वत्तं च नृपत्वं च, अर्थात विद्वान और राजा की नैव तुल्यं, कभी भी क्या है, तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्यों, तो स्वदेशी पूज्यते राजा, राजा जो है वो अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अर्थ लिख लीजिए।
दूसरा में क्या है, उपदेशो हि मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये वह पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। कह रहे कि उपदेशो हि मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये, कह रहे कि जो उपदेश देते हैं हम लोग मूर्खों के लिए क्या है, वो उपदेश उसको शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि वो प्रकोप है, उसको और क्या बढ़ाने के लिए ही होता है। ठीक है, उसका जो क्रोध होता है वो और बढ़ ही जाता है उपदेश देने से। ठीक है, इसलिए कहते हैं किसी भी मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे हम उपदेश देंगे वो क्रोध से पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्रोध में आ जाता है। उसी प्रकार पयः पानम भुजंगानाम केवलम विष्ववर्धनम, इसी प्रकार से कहा गया कि अगर सांप को हम लोग पाल रहे हैं और उसको क्या दूध पिला रहे हैं, तो वो जब काटेगा ऐसा नहीं है कि विष नहीं लगेगा, ठीक है, या विष नहीं उगलेगा। वो क्या है, उसको आप कितना भी दूध पिला लीजिए सांप सांप को, वो आपको काटेगा तो विष निकलेगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, आप लोग इसको अर्थ लिखे होंगे, तो आप लोग मिला के बताइए कि आपको 50 में से कितना नंबर आया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए, और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग वो भी एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।